तो हम लोग आज इंश्योरेंस क्लेम का 4th क्लास करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक में सम नंबर 20 अभी करेंगे। सम नंबर 20 में देखो, फायर हुआ 1 अप्रैल 17 में फायर हुआ। तो हम लोग पहला स्टेप है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे प्रीवियस ईयर का, मतलब 2016 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जैसे नॉर्मली करते हैं ऐसे करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको इनर में लिखेंगे। क्यों, हम बाद में बता रहे हैं। तो तुम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended on 31st 12/16. Trading account for the year ended on 31st 12/16. अब लिखो ओपनिंग स्टॉक 4594, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज कितना है 45,225, बाय सेल्स, यहाँ में एक जीरो ज़्यादा हो गया, 58,500, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इनर कॉलम में लिखो 8520, 8520। ओएजेस कुछ है नहीं। अब जो चीज़ तुम लोग क्लास मिस किए थे उसके बारे में हम अच्छे से बोलते हैं, स्लोली बोल रहे हैं, सुन लो। पहले तुम बना रहे हो 1/1/16 से 31st 12/16, ए डेट में क्लोजिंग स्टॉक दिया 8520, उसके बारे में बोल रहे हैं गुड्स ओरिजिनल कॉस्ट 600, वैल्यूड एट 250। जिसका कॉस्ट प्राइस 600, वो फॉर एनी जो डैमेज हो गया, खराब हो गया, जिसका वैल्यू अभी 250 है, मतलब कितना कम है, वैल्यू कितना कम गया, 350 कम है, 350 कम है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वैल्यूड एट 250, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी 250 है। वैल्यूड एट 250 मीन्स इसका अंदर 250 है। हम लोग का रूल है जितना कम करेगा उतना जोड़ देंगे। एड रिटर्न ऑफ कितना कम किया, तो कितना हो रहा है 8870 हो रहा है। तो 8870 में कितना एबनॉर्मल गुड्स है, 250 तो पहले ही से ही था, 350 अभी डाले तो इसका अंदर 600 है। तो जब हम लोग का रूल है
जितना कम कर देगा उतना जोड़ेंगे, जितना कम कर देगा उतना जोड़ेंगे। तो इसमें लिखो एड रिटर्न ऑफ 350, बाहर में कितना जाएगा 8870। आप क्रेडिट साइड जोड़ो, जोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। 67 370 टोटल, 17,551 is the GP. Step 1, prepare trading account of last accounting year and find out gross profit. हो गया। स्टेप 2, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स into 100। 30% जीपी रेशियो 30 होगा, पहले इंटू करो बाद में डिवाइड करो, 30 होगा। थर्टी परसेंट ना, हाँ 30%। स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या करें, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग जब बनाएंगे हम लोग 3 कलम करेंगे, 3 कलम करेंगे ईच साइड। एक है नॉर्मल आइटम, एक हो गया एबनॉर्मल आइटम और एक है टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। For the period ended on जो डेट में फायर हुआ है 1 अप्रैल 17, फर्स्ट अप्रैल 17। एबनॉर्मल आइटम मीन्स डैमेज गुड्स, जो गुड्स नॉर्मल प्राइस में सेल नहीं होगा हम उसको ऑलवेज अलग कर देंगे कॉस्ट प्राइस में। तुमको समझ में नहीं आया होगा कॉस्ट प्राइस क्या बोलना चाहते हैं। ये जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ये तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो 2 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। टोटल में लिखो 8870, उसके अंदर डैमेज गुड्स कितना है 600, माइनस कर दो 8270। नॉर्मल आइटम प्लस एबनॉर्मल आइटम इक्वल टू टोटल आइटम, ये दिमाग में लगाना है। तो एबनॉर्मल गुड्स को टोटली अलग कर देंगे, एबनॉर्मल आइटम को अलग कर देना होगा। कोई क्वेरी होगा तो क्वेश्चन करोगे। इसी पीरियड में परचेज हुआ है 12,500, बट सामने नीचे एक इंफॉर्मेशन दिया है, वो इंफॉर्मेशन देखो
बोला जो 2031 मार्च में तो लास्ट ईयर नहीं हो सकता ना, 17 में 2500 का गुड्स खरीदा रिसीव बाई गोडाउन के ऊपर, बट नॉट एंटर्ड इन परचेस अकाउंट। गुड्स खरीदा, परचेस में एंट्री नहीं किया, तो हम लोग परचेस के साथ जोड़ लेंगे। तो टू परचेजेस 12,500 ऐसे दिया और 2,500 का एंट्री नहीं किया, तो 15,000 हो जाएगा परचेज नॉर्मल और टोटल में। नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इक्वल्स टू टोटल। क्लियर? इसके बाद बोल रहा है 7 नंबर एडजस्टमेंट, जिसका दाम 600 था, वैल्यूड है 250, हम तो 350 जोड़ के 600 ले लिए। These goods sold in 2017 March for rupees 450. Abnormal sales 600 का चीज को 450 में बेचा। देखो हम कैसे करते हैं। बाई सेल्स टोटल में कितना दिया, टोटल में 15,250 लिखो, टोटल में 15,250 टोटल में। इसमें एबनॉर्मल सेल्स है 450, नॉर्मल सेल्स कितना होगा 14,800। 14,800 नॉर्मल सेल्स बाई पीएल। लॉस कितना हुआ, ये जो 600 का चीज तुम 450 में बेचे, लॉस कितना हुआ 150। एबनॉर्मल में लिखो और टोटल में, क्योंकि दोनों जोड़ के तो वो होगा। तो 600 का आइटम खत्म। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है एबनॉर्मल आइटम को क्यों अलग किए हैं। हम जब जीपी अप्लाई करेंगे, इसका पर अप्लाई कर दे, जो गुड्स लॉस में बेचा उसका भी जीपी अप्लाई हो जाएगा। इसलिए एबनॉर्मल आइटम को अलग करना पड़ा। ऑलवेज अलग कर दोगे। जो एबनॉर्मल आइटम नॉर्मल प्राइस में जो सेल नहीं होगा उसको एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं, उसको अलग कर दोगे। ये नॉर्मल आइटम में जीपी अप्लाई होगा। हम नोट में दे दिए थे, जीपी ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन नॉर्मल सेल्स, क्लास का नोट में है। तो 2GP 14,800 इंटू 30%, नॉर्मल में 4,440, नॉर्मल में लिखो टोटल में। तो बैलेंस शीट फिगर क्लोजिंग स्टॉक होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक टोटल करो, नॉर्मल का करो, कोई टोटल का करो। नॉर्मल का टोटल 27,710। टोटल का टोटल, नॉर्मल का, किसका टोटल, इधर से भी मैच करेगा, इधर से भी मैच करेगा। $12,910 सबका हो गया। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम
लॉस्ट कितना निकला 12,910 लेस स्टॉक सैल्वेज्ड स्टॉक सैल्वेज्ड एबनॉर्मल आइटम कुछ स्टॉक में नहीं है स्टॉक सैल्वेज कुछ है एकदम है तो 1050 माइनस कर दो ग्रॉस क्लेम 11,860 आंसर क्या है आंसर देखने का जरूरत नहीं है मैच तो करेगा ही तो भी हम बोल रहे हैं देख लो एक बार अंकन তোমার তো নতুন বই হ্যাঁ স্যার आंसर কত আছে দেখো তো আমি কিনিনি তো এখনো কেন নি মানে বন্ধু কিনে রেখেছে ওর ঘরে নিতে যেতে হবে अच्छा मैच हो गया चलो मैच तो होगा ही सारा सम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कौन सा सम होमवर्क में दिए थे 23 সিমিলার সাম 23 অঙ্কন হয়েছে তুমি করো পড়াই তো টাইম পাইনি ও शिवभूमि গেছিলে अच्छा 23 तुम लोग एक बार कोशिश करोगे हम तब दूसरा सम कर लेते हैं और एबनॉर्मल आइटम का हम 27 नंबर करवाए थे क्या कल हम 27 नंबर करा रहे हैं अभी सम नंबर 27 फायर करवा 1 अप्रैल 17 में 27 नंबर 27 trading account for the year ended on 31/12/16 अंकन ऑनलाइन में कर रही है 11-12 से अभी तक उसको देखे भी नहीं हम अंकन तो পুজোর পরে যাবো তো হ্যাঁ বলো পুজোর পরে যাবো তো स्टार्ट करो ओपनिंग स्टॉक 27,000 रुको एक मिनट रुको हम देख ले एक बार क्या प्रॉब्लम है नहीं है ना ठीक है ओपनिंग स्टॉक 27,570 27,570 opening stock 27,570 purchases 2,71,350 two purchases by sales account by sales account 3,51,000 sales थ्री लाख 51,000 by closing stock इनर कलम में लिखोगे
क्लोजिंग स्टॉक ए होगा 51,000 51,120 51,120 क्लोजिंग स्टॉक 51,120 और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोला, हम लोग का कॉन्सेप्ट है जितना कम कर दिया उतना जोड़ देंगे। लाइन अंडरलाइन करते हैं। गुड्स ऑफ विच ओरिजिनल कॉस्ट 3,600 वैल्यूड एट 1,500, मतलब क्या बोला, कितना कम है, 2,100 कम है। वैल्यूड एट का मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट का मतलब इसका अंदर 1,500 है। एट रिटर्न ऑफ कितना 2,100 कर दो तो कितना हो रहा है 220। तो इसका अंदर कितना हो गया, अंदर कितना है 3,600 इंक्लूड है। वैल्यूड एट 1,500 मतलब ऑलरेडी इसका अंदर 1,500 है, तुम अभी 2,100 और जोड़ रहे हो तो उसका अंदर कितना हो रहा है 3,600 हो जा रहा है ना। कितना इजी हो गया, देखो कितना, जितना कम है उतना जोड़ देंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है। कोई कोई किताब में क्या करते हैं, इसके अंदर जितना है माइनस कर देते हैं, परचेज में जितना है माइनस कर देते हैं। कंफ्यूजन वे है, जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं सबसे इजीएस्ट वे है, जितना इंक्लूड है जितना कम है उतना जोड़ देंगे। आप जोड़ते हैं टोटल 4,04,220 1,05,300 1,05,300 is the GP। তো কত হচ্ছে 1,05,220। GP ratio step 2, GP by sales कितना आ रहा है 30%। आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग कराएंगे 3 कलम करके, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, for the period ended on, for the period ended on 1st April 17। नॉर्मल एबनॉर्मल और टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल।
ओपनिंग स्टॉक टोटल में क्या है 53,000। इसको इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना है 3,600। नॉर्मल आइटम कितना होगा 49,620 राइट। टू परचेजेस on March 17 goods of 15,000 have been received by Gordon Co but not been entered in purchase। वो पहले जैसे ही। अच्छा 75,000 जो है उसका साथ वो माइनस कर देंगे, ए प्लस कर देंगे। टू परचेजेस प्लस 15,000 90,000 नॉर्मल में टोटल में। बाई सेल्स टोटल में करते हैं 91,500। तुम लोग बोलोगे अब बोला दिस गुड्स सोल्ड इन 2000 फर्स्ट में 2700 पूरा गुड्स 2700 में बेचा तो नॉर्मल सेल्स क्या होगा 88,800 बाई पीएल करेंगे एबनॉर्मल में 900 और टोटल में 900 क्योंकि नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इक्वल्स टू टोटल। और जीपी ऑलवेज अप्लाई होगा नॉर्मल का ऊपर टू जीपीसीडी टू जीपी 88,800 का ऊपर 30% अप्लाई करो 26,640 by closing stock इसका नॉर्मल का टोटल कितना है 1,66,260 1,69,860 1,69,860 1,66,260 1,69,860 क्लोजिंग स्टॉक होगा 77,460 77,460 77,460 अब कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम स्टॉक लॉस्ट कितना है एक तो 77,460 लेस स्टॉक सैलवेज सैलवेज मतलब कौन सा ये जो लास्ट में दिया 6,300
71,000 ग्रॉस क्लेम। नेट क्लेम क्या होगा? पॉलिसी वैल्यू दिया है कि ना, देख लो एक बार। पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया रहने से, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज नॉट गिवन, देन ग्रॉस क्लेम विल बी इक्वल्स टू नेट क्लेम। तो नेट क्लेम भी 71,160। किसी का कोई इशू है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम? सब कोई कर लिए हो? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ तक। इसका पहले ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट डे हम कौन कौन सा सम करवाए थे? सारा यूट्यूब में है। तुम लोग अभी ज़्यादा सम नहीं है और हम नहीं करा रहे। नेक्स्ट डे और एक दिन ट्राई करो। नेक्स्ट न्यू क्लास में हम लॉस ऑफ प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो पहला क्लास छूट जाएगा, चैप्टर किसी हालत में समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट है। बोल रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक कर रहे हैं। इंटरेस्ट का दो टाइप का समझ होता है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके।